गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रखा है जी, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। कल हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। आज की क्लास में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशंस, डिफरेंट टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जो पेपर में आते होते हैं या फिर बड़े क्वेश्चन में पार्ट बन के आता है, आज हमारे सारे कवर अप हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। उससे पहले मैं आपको एक बार चैप्टर की रिवीजन करवाना चाहता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। ये आपको बुक में तो नहीं मिलेंगे, ये मेरे बनाए हुए क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखना यही है, आइडेंटिफाई द आइटम्स विद रिलेशन टू पी एंड एल अकाउंट एंड पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप लोगों को आइटम्स गिवन है, आप लोगों ने पहचाननी है कि कौन सी आइटम पी एंड एल अकाउंट में जाती है, कौन सी आइटम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाती है। ये देखो, पी एंड एल अकाउंट आपको पता है वो पहले बनता होता है। पी एंड एल अकाउंट का फॉर्मेट यही होता है। पी एंड एल अकाउंट का फॉर्मेट स्क्रीन पे यही होता है। डेबिट साइड पे क्या आते हैं, एक्सपेंसेस या इनकम्स? हाँ जी, डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड पे इनकम्स। पी एंड एल अकाउंट में कौन सी आइटम्स आती हैं पता है आपको? एक्सपेंसेस इनकम आगे, लेकिन कौन से एक्सपेंसेस और इनकम? इनडायरेक्ट डायरेक्ट वाला मैंने आपको बोला था +1 +2 में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को भूल जाओ। चार्जेस एक अच्छा वर्ड मिला, पी एंड एल अकाउंट में चार्जेस आते हैं, लेकिन चार्जेस हम कौन से खर्चों को कहते हैं? हाँ, जो जो पार्टनर्स के रिलेटेड नहीं होते, यानी कहने का मतलब, प्रिया आप यहाँ पे ध्यान दो, आप अपना ही लगे हुए हो। वो आइटम्स जो आउटसाइडर से रिलेटेड हो, तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, जो पार्टनर से रिलेटेड ना हो। तो जो आइटम्स आउटसाइड से रिलेटेड हो वो पी एंड एल अकाउंट में आती हैं। जो आइटम्स पार्टनर से रिलेटेड हो वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आती हैं। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। एक एग्जांपल मैं देता हूं, सैलरी गिवन टू पार्टनर्स वो आएगी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में। सैलरी गिवन टू मैनेजर या इंप्लॉइज वो आएगी पी एंड एल अकाउंट में, क्योंकि वो पार्टनर नहीं है। तो सिर्फ आप लोगों को एक ही डिफरेंस कंपैरिजन याद रखना है, जो आइटम पार्टनर से रिलेटेड हो वो आएगी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, अदरवाइज बाकी सारी पी एंड एल अकाउंट में। बोलना एक बार के लिए ये लाइन, कौन सी आइटम्स पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जाएंगी और बाकी? अब इस रूल की मैं दो धज्जियां उड़ाने वाला हूं, जिसको बोला जाता है एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस वर्ड समझते हो आप लोग? एक्सेप्शंस मतलब उसके अलावा। जैसे घर पे सारे अच्छे बच्चे हैं, लेकिन घर पे ठीक है, घर पे सारे अच्छे लोग हैं लेकिन एक बंदा बहुत ही शरारती है, तो हम इसको कैसे बोलते हैं कि घर के बाकी तो ठीक है, एक्सेप्ट वन पीपल, एक्सेप्ट वन पर्सन। एक्सेप्ट यानी कि सिर्फ वही एक बेकार लगा लो या एक डिफरेंट लगा लो, जो भी है। तो दो आइटम्स ऐसी बोलने वाला हूं जो पार्टनर से रिलेटेड है। अगली लाइन पूरी करना, वैसे क्या बनेगी? जो पी एंड एल में आएंगी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं। थोड़ा सा आप लोग भी पार्टिसिपेट करो, अच्छा लगेगा। फिर से बोल रहा हूं, पी एंड एल अकाउंट में कौन सी आइटम्स आती हैं, बोलना है मेरे साथ साथ। पी एंड एल अकाउंट में जो पार्टनर से रिलेटेड नहीं होती, और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जो पार्टनर से रिलेटेड होती हैं। लेकिन दो ऐसी आइटम्स हैं जो पार्टनर से रिलेटेड हैं, फिर भी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं आएंगी, पी एंड एल अकाउंट में जाएंगी। बोलो एक बार, क्या बोला मैंने? दो ऐसी आइटम्स जो पार्टनर से रिलेटेड हैं, पी एंड एल अकाउंट में आएंगी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं। तो वो दो आइटम्स कौन सी हैं, पहले सुन लो। इंटरेस्ट ऑन लोन टू फर्म, अगर पार्टनर ने बिजनेस को, कैपिटल नहीं, क्या वर्ड लिखा मैंने, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, बदले में इंटरेस्ट किसको मिलेगा? पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा, लोन भी फर्म को दिया है, इंटरेस्ट भी बिजनेस को देंगे। तो इसका मतलब है आप लोग पूरा अवेयरनेस में नहीं होते ना मनन, अदरवाइज तो आप कहोगे यार जैसे आप चौड़े नहीं हो जाते कई बार, उनको ही मिलेगा। तो वैसे ही यार शिद्दत आनी चाहिए। लोन किसने किसको दिया है? सिमर इधर, पार्टनर ने फर्म को दिया है, इंटरेस्ट किसको मिलेगा? फर्म देगी पार्टनर को। तो पार्टनर से रिलेटेड इनकम हो गई ना ये फिर भी जाएगी पी एंड एल अकाउंट में। सर ऐसा क्यों? आप ऐसा सोच लो, अकाउंटिंग के रूल्स ने बोला है दो आइटम्स, क्योंकि लोन अगर हम पार्टनर से ना लेते तो आउटसाइडर से लेते ना,
तब भी तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता, तो पी एंड एल अकाउंट में आता। इसलिए लोन के केस में पार्टनर्स को पराया महसूस करवाया गया। पराया समझ रहे हो कि तू भी आउटसाइडर की तरह है यार। पार्टनर खुद चाहता था कि भाई मेरे को पराया ही महसूस करो। क्यों? क्योंकि पहले मेरे को लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिल जाएगा। बाई चांस अगर बिजनेस में प्रॉफिट ना हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता, ना ही रिमेनिंग प्रॉफिट मिलता है, लेकिन जो बाहर के खर्चे हैं वो तो मिल जाएंगे। वो कहेंगे अच्छी बात है कि आप मेरे को बाहर का ट्रीट कर रहे हो। सर फिर इस केस में कैपिटल को पराया महसूस क्यों नहीं करवाया गया? क्योंकि बेटा कैपिटल तो हमेशा मालिक ही लगाते हैं ना। लोन जो है वो मालिकों के अलावा और लोग भी दे सकते हैं, कैपिटल सिर्फ मालिक देते हैं। इसलिए जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ही जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन में पार्टनर्स को आउटसाइडर्स की तरह ट्रीट किया जाता है, इसलिए उसके इंटरेस्ट को पी एंड एल अकाउंट में भेजा जाता है, ना कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। और सेकंड, बिल्डिंग या कुछ भी, कोई भी एसेट, एसेट गिवन ऑन रेंट, अगर पार्टनर ने अपनी कोई एसेट बिजनेस को दी है रेंट पे, ठीक है, टू द फर्म, पार्टनर ने अपनी बिल्डिंग दे दी बिजनेस को कि ये लो मेरी बिल्डिंग में बिजनेस करो, मेरे को हर महीने का 25,000 रेंट दे देना। किसके लिए खर्चा है, किसके लिए इनकम है? पार्टनर के लिए, पार्टनर के लिए, बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए खर्चा है। क्यों? क्योंकि बिजनेस उसको रेंट पे कर रहा है। तो ये अगर रेंट बिल्डिंग हम पार्टनर से ना लेके किसी और लैंडलॉर्ड से लेते तब भी तो इंटरेस्ट देना पड़ता ना। तो इसलिए ये रेंट वाला केस में और लोन वाले केस में चाहे पार्टनर ने दिया है तो पार्टनर से रिलेटेड आइटम है ना मनन। इधर ये दोनों आइटम पार्टनर से रिलेटेड है, लेकिन अकाउंटिंग कहता है कि आप इन दोनों केसेस में पार्टनर को एज अ पार्टनर ना समझो, उसको एज एन आउटसाइडर समझो। तो जब हम आउटसाइडर समझेंगे तो बिजनेस के फिर ये खर्चे कहां पे जाएंगे? पी एंड एल अकाउंट में कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। ये दो क्वेश्चन एग्जाम में भर भर के आते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी आएगा ये। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा? रेंट यहां पे लिखना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पे। मतलब वैसे सारी आइटम पार्टनर से रिलेटेड कहां पे जाती हैं? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। लेकिन दो एक्सेप्शंस हैं, कौन कौन सी? इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट टू पार्टनर्स। एसेट गिवन ऑन रेंट या फिर रेंट टू पार्टनर्स, ये दो आइटम्स चाहे पार्टनर से रिलेटेड है बट दे विल बी रिकॉर्डेड इन पी एंड एल अकाउंट। अब आपको आइटम्स पहचाननी है। क्वेश्चन नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन लोन, बताओ कहां पे आना चाहिए? शुरू करो कॉपी पे। क्वेश्चन नंबर 1, नहीं नहीं ये नहीं लिखने, बस आंसर आंसर लिखना है हमने सिर्फ। जैसे बस आप लोग ये लिख देना ऐसे। पॉइंट नंबर 1 पहला क्या था? इंटरेस्ट ऑन लोन। देखो मैं आपके लिए इजी कर देता हूं और भी, इधर देखो आपके लिए और भी इजी कर देता हूं। एक ही बार लिख दो पी एंड एल अकाउंट, सेकंड पे लिख दो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बस यहां पे भरते चले जाएंगे कौन कौन सा नंबर है, नंबरिंग है ना। पहला देखो क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन। नोट्स में नहीं करना, ये नोट्स के लिए जो पेजेस छोड़े हो उसके बाद जहां पे क्वेश्चंस कर रहे हो, बस हमने दो कॉमन हेडिंग बना ली, एक पी एंड एल अकाउंट की, एक पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। फर्स्ट आइटम इंटरेस्ट ऑन लोन कहां पे आनी चाहिए? तो देखो फर्स्ट आइटम मैंने यहां पे लिख दी, देखना पता चल गया कैसे लिख रहे हैं, शॉर्टकट तरीका। सेकंड आइटम है रेंट, ये कहां पे जाएगा? क्यों? पहली बात तो ये दिया ही नहीं हुआ पार्टनर का है या किसी बाहर का, तो फिर तो आउटसाइडर का होगा। पार्टनर वाला भी यही आता है तो भी यहां पे आता है। तीसरा सैलरी टू पार्टनर एप्रोप्रिएशन में। फोर्थ डेप्रिसिएशन। फिफ्थ, सिक्स्थ रेम्युनरेशन का मतलब पता है क्या होता है? सैलरी। रेम्युनरेशन का मतलब होता है सैलरी। तो पार्टनर की है। पॉइंट नंबर कौन सा आ रहा है ये? सिक्स्थ। पी एंड एल अकाउंट में, पी एंड एल अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा। समझ रहे हो ना? सेल है, खर्च, इनकम है। अच्छा एट्थ, नाइन्थ को इंपॉर्टेंट मार्क करो, पहले नाइन्थ को इंपॉर्टेंट मार्क करो नोट्स में। नाइन्थ बताओ, पी एंड एल अकाउंट या पी एंड एल एप्रोप्रिएशन? क्यों? ओ यार मैनेजर है, ओ भाई कॉलर खड़े हैं। मैनेजर पार्टनर, हाँ बहुत बढ़िया। हाँ चलो जी, क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 का फिर से पी एंड एल और एप्रोप्रिएशन, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। पहली आइटम आपके पास है रेंट टू पार्टनर, रेंट टू पार्टनर, पार्टनर से रिलेटेड है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। पार्टनर पार्टनर है, अच्छा एक्सेप्शन का केस है ये, तो ये कहां पे जाएगा फिर? और कई बार खाए पिए में इधर उधर हो जाता हूँ, आपको पता है मैं पीता रहता हूँ। सैलरी पेड, यार सैलरी तो अपने ऊपर वाले क्वेश्चन में सैलरी टू पार्टनर से हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में लिखा था, ये पार्टनर से नहीं है। चलो आप कह रहे हो तो मान लेता हूं, लेकिन मेरा मन, मेरा दिल, मेरी आत्मा यहां पे जा रही थी। आगे तीसरा इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, ये तो एक तो आइटम आएगी, क्यों, वाई? मैंने अंग्रेजी में पूछा, अंग्रेजी में बताओ वाई। आपको अंग्रेजी नहीं आती, मेरे नंबर ज्यादा। ट्रांसफर टू रिजर्व, रिजर्व हमेशा पार्टनर्स का होता है, प्रॉफिट। अकाउंटिंग चार्जेस, क्योंकि वो खुद तो पार्टनर्स हैं, अकाउंटेंट थोड़ी हैं। अच्छा जी, सैलरी टू पार्टनर, ये तो इधर आएगा। अब क्या क्या देखो, मुझे गलत हिम्मत है तो। सेवंथ पी एंड एल अकाउंट में, सेवंथ पी एंड एल अकाउंट में, ठीक है जी। क्वेश्चन समझ में आ गए क्या चीजें हैं? क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क है। अब आ जाओ जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, हमारे धमाकेदार क्वेश्चंस पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर कल कौन सा किया था लास्ट? 6, आज करेंगे 7th। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आज खत्म कर देंगे, क्योंकि कल मेरे को खतरनाक टॉपिक करवाना है इंटरेस्ट। ओ फोन का क्या है सर, आप काम पे ध्यान दो, फोन फोन तो चलते रहते हैं। ओ क्या हो गया, जरूरी? पढ़ाई से ज्यादा जरूरी थोड़ी है, जिस टाइम पे जो काम कर रहे हो सबसे ज्यादा जरूरी वही है। हाँ बस अगर किसी क्लाइंट का होता, कोई पैसे देने वाला होता, फिर थोड़ा सा डिफरेंसेस प्रेफरेंसेस चेंज हो जाती हैं। ये पैसे देने वाला नहीं था ना। क्वेश्चन नंबर 7, ए एंड बी आर पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके लिए खर्चा, किसके लिए इनकम, एक बार बता दो, मुझे मजा आ जाए। किसके लिए खर्चा, किसके लिए इनकम? बिजनेस के लिए इनकम है, और बिजनेस के लिए खर्चा है, पार्टनर्स के लिए इनकम। कोई एक ऐसी आइटम बताओ जो बिजनेस के लिए भी खर्चा हो, पार्टनर के लिए भी खर्चा हो। हैं वो सारे हैं, करो जैसे सिमर ने किया था। कोई ऐसी आइटम बताओ जो बिजनेस के लिए भी खर्चा है, पार्टनर के लिए भी खर्चा है। नॉर्मल कोई भी खर्चा, जैसे समझ लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो बिजनेस के लिए खर्चा है, पार्टनर के लिए इनकम। कोई सैलरी पेड, कुछ खरीद के आए, तो बिजनेस ने पैसे दे दिए, पार्टनर कह रहा मैं क्यों दूं, बिजनेस ने दे दिए। नहीं नहीं, आधे आधे कर लो ऐसे ही, अकाउंटिंग चार्ज वो दोनों के लिए हो जाएंगे, तो बिजनेस के खर्चे हैं। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा सर, आपका क्वेश्चन ही वाहियात था, क्वेश्चन गलत था। उससे ज्यादा गलत तो हम हैं, जो हम आपकी बातों पे आ रहे हैं और उसको सोच रहे हैं। यार जिंदगी में कभी ऐसा हो सकता है दो, मतलब एक बंदे ने खर्चा किया, 2 जनों के खर्चे में बुक हो जाएगा? कभी भी नहीं होता। कैसे हो जाएगा? मैं गर्व से फीस अलग लेता हूं, तेरे से अलग लेता हूं। कभी ऐसा हुआ गर्व ने 1000 रुपए फीस दे दी और मैंने बोला गर्व और मनन की, गर्व और डिंपल की 1000 फीस हो गई? नहीं होता। अगर उसके लिए खर्चा है तो मेरे लिए इनकम होगी, समझ रहे हो? तो क्वेश्चन ही गलत था। जरूरी नहीं है मैं हमेशा सही क्वेश्चन पूछूंगा, थोड़ा सा। हाँ हाँ चल, 2 बंदों ने शर्त लगाई, ए लो चलो, एक डिंपल का मेरे को वाहियात क्वेश्चन अटेम्प्ट करने दो। इधर देखो जी, हाँ डिंपल बोल। डिंपल कह रहे हैं 2 बंदों ने शर्त लगाई, ये लो, इसने और इसने शर्त लगाई। क्या की? आरसीबी पे। आरसीबी, अच्छा ये ए, एक मिनट यार, ए है बी है। ए कहता आरसीबी जीत जाएगी और बी क्या कहता? बी कहता सीएसके जीतेगी। कौन जीता है? ए एंड बी आर पार्टनर्स। कोई भी एक्सपेंस या इनकम एक पर्सन के लिए खर्चा होगा तो ऑब्वियस है दूसरे के लिए इनकम होगी, ठीक है। ए एंड बी आर पार्टनर्स जिनकी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज है 3:1। ये 3:1 समझते हो? इन दोनों का टोटल करना, 3+1 का टोटल क्या होता है? तो समझ लो कि 4 पे हैं, उसमें से 3 रुपए ए को मिलते हैं, 1 रुपया बी को।
₹3 और ₹1 को आप परसेंटेज फॉर्म में बता सकते हो ये कितने कितने परसेंट होगा? 75 और 25, मतलब कहने का मतलब 75% और 25%। समझ गए कैसे निकालते हैं ये? 3/4 इंटू 100 कर दो। इसी को अगर मैं कहता ना 1:1 आधा आधा है, तो आप जल्दी से क्या देते 50-50% है। समझ रहे हो? चाहे परसेंटेज हो चाहे ऐसी फॉर्म में लिखा हो, मतलब एक ही होता है। तो 3:1 का मीनिंग समझ गए? समझ लो बिजनेस में ₹4 हैं, ₹3 ए को मिलेंगे, ₹1 बी को मिलेगा। देयर कैपिटल एट द एंड, सबसे पहले इस एंड को ऐसे मोटे वाला अंडरलाइन करो, क्योंकि यही वो शब्द है जहां से आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है सही भी। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ही यही है। ये आपके नोट्स कहाँ हैं? घर देखो यहाँ पे पड़े होंगे एक एक्स्ट्रा नोट्स, वहां से उठा लो। ये क्लोजिंग कैपिटल है कितनी? 6 लाख और 3 लाख। आगे ड्यूरिंग द ईयर 2016 और क्वेश्चन नंबर 7वां, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद 7, 8 से पहले 7 वहां पे होगा। ए की ड्राइंग है 80,000 और बी की ड्राइंग है 40,000, विच वो डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट करने का मतलब होता है कम होना। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कहते प्रॉफिट था 80,000 पे, सेम हैज बीन क्रेडिटेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बी हैड ऑलरेडी बी हैड ब्रॉट एडिशनल कैपिटल 70,000, सिर्फ बी की है एडिशनल कैपिटल। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कल हमने सीखा था ओपनिंग कैपिटल के ऊपर निकालते हैं या क्लोजिंग? ओपनिंग। अब क्वेश्चन में कैपिटल ये कौन सी है? 6 लाख और 3 लाख। बोलो 6 लाख और 3 लाख जो कैपिटल गिवन है ये कौन सी है? क्लोजिंग है। तो पहले मेरे को क्लोजिंग से ओपनिंग पे आना पड़ेगा, फिर जब ओपनिंग निकल आएगी उसके ऊपर इंटरेस्ट लिखो जी। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। अगर हम ओपनिंग कैपिटल लगा रहे हैं सीधा फॉर्मूला लगने वाला है या उल्टा? ए की और बी की। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल कितनी है बताना? क्लोजिंग कैपिटल 6 लाख और बी की 3 लाख। अब अगली लाइन पढ़ो, फर्स्ट बुलेट पढ़ो। ये फर्स्ट बुलेट जो आपको दिया हुआ है, ड्राइंग्स हो जाएंगी माइनस या प्लस? उल्टा फॉर्मूला चल रहा है, प्लस कर दो ड्राइंग्स। कितनी कितनी है? 80,000 40,000। फर्स्ट बुलेट हमारा हो गया। सेकंड बुलेट पढ़ो, क्या गिवन है? प्रॉफिट नॉर्मली ऐड होता है लेकिन उल्टा फॉर्मूला चल रहा है तो माइनस हो जाएगा। कौन सी रेशियो में बांटा हुआ है इन्होंने? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि 3:1। तो 80,000 को बांटा हुआ है, तो 80,000 का पहले 3/4 निकाल लो, 80,000 का 3/4। पता है ना ऐसे निकालेंगे। ये समझ में आ गया कैसे निकाला? 80,000 इंटू 3/4 60,000। ये माइनस कर देंगे, टोटल में से 60,000 इसको मिले तो बाकी कितना बच गया? 20,000। सर अगर हमें 20,000 वैसे निकालना होता तो कैसे निकालते? 80,000 इंटू 1/4। ठीक है, उसके बाद पढ़ो सेकंड बुलेट की सेकंड लाइन रहती है, बी की है सिर्फ एडिशनल कैपिटल, वैसे ऐड होती है, उल्टा फॉर्मूला चल रहा है तो माइनस हो जाएगी। एडिशनल कैपिटल सिर्फ बी की वैसे ऐड होती है, माइनस हो जाएगी। कितनी? 70,000 माइनस। बस निकल जाएगी आपकी ओपनिंग कैपिटल। 6,80,000, हाँ 6,20,000। बी की निकाल ली थी मैंने ना अपने। 3 40 70 90 250। आपकी बुक में क्वेश्चन के नीचे देखना, आपके नोट्स में आंसर तो नहीं गिवन ना? जैसे मेरे गिवन है, देखो ये आपके तो नहीं गिवन। बड़ा मजा आ रहा है, सोच के बड़ा मजा आ रहा है। सिमर जैसे आपको जितना गुस्सा आ रहा है मेरे को उतना मजा आ रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो, कितने परसेंट है?
12%, 6 नहीं है 12 है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे हम। पहला था 6,20,000 का 12/100, दूसरा था 2.5 लाख का 12/100। 2.5 लाख का 12/100 मैं निकाल सकता हूँ, 2.5 लाख का 10% होता है 25,000, ये तो आ जाएगा 30,000। देखो मुश्किल वाला मैंने कर दिया, आसान वाला करके दिखा दो जितने में पानी पी लेता हूँ। एक आंसर आ रहा है 7, हाँ जी 74600। एक आ रहा है 74600। हाँ जी बोलो। इस ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल में काम नहीं आता ये चीज, हमने ओपनिंग कैपिटल के ऊपर लगाते हैं ना। आप सोचो, देखो मेरे पास एक डाउट, वैसे डाउट बहुत अच्छा आया है, कम से कम मेरे को अच्छा लगा आप लोगों ने अपने आप सोचा, क्योंकि अभी तक मैंने डिस्कशन नहीं की थी। हम जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा रहे हैं, देखो डाउट क्या है, पहले मैं एक बार डाउट बता देता हूं। बच्चे पूछ रहे हैं जी जो ये एडिशनल कैपिटल है आपकी 2000 थी कि 20,000? अच्छा क्वेश्चन कोई और आ गया, 70,000। सर ये तो हमने लगाई थी 1/10 को, तो वो 1/10 को अगर लगाई होती तो सर फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो अलग अलग निकलता है ना। लेकिन आप सोच के देखो, मेरे को तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग पे लगाना है, ये कैपिटल तो मैंने बाद में लगाई है ना, तो इसके ऊपर तो हम इंटरेस्ट निकाल ही नहीं रहे, हम निकाल ही ओपनिंग के ऊपर रहे हैं सिर्फ। नहीं तो क्योंकि इसमें जब ड्राइंग्स प्रॉफिट सब कुछ इंक्लूड होता है, हम निकाल रहे हैं ओपनिंग पे। देखो ओपनिंग का मतलब ऐसे होता है, यहां से हम चले हैं, यहां तक हम पहुंच गए क्लोजिंग पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता है इस वाले ओपनिंग पे। तो यहां पे जब ओपनिंग कैपिटल मेरे पास निकल गई, एडिशनल कैपिटल मैंने लगाई यहां पे, तो ये इसके बाद की बातें तो बेटा बेकार की है ना, मेरे को तो ओपनिंग के ऊपर निकालना है। ओपनिंग वैल्यू मेरी निकल गई थी, एडिशनल कैपिटल तो मैंने उसके बाद लगाई है, तो उसके ऊपर तो इंटरेस्ट जो लगेगा अगले साल लगेगा। बेटा इसका आंसर देखो, मेरे को वेरीफाई करवाओ, मेरे पास 2 आंसर आए हैं, आप लोगों ने बोला सर ये 60 वाला फिर काट रहा हूं मैं जिसका भी था, तो ये आंसर है, निकालो जल्दी से लिखो, देख लेता हूं मैं। ठीक 34,200 नहीं, ये वाला आएगा ओपनिंग कैपिटल 30,000, उन्होंने उसके ऊपर दिखा दिया होगा क्लोजिंग के ऊपर। अलग से क्वेश्चंस आएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, जब वो कैपिटल सिर्फ चेंज कर रहे होंगे, वो भी आएंगे, वो भी आपको पता चल जाएगा कब वो चीज करनी होती है। ये वाले क्वेश्चन पे आएगा वो, धोनी एंड सचिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, धोनी एंड सचिन आर पार्टनर्स इन अ फर्म, प्रॉफिट और लॉसेस किस किस रेशियो में है? कहते हैं दोनों आप बराबर बराबर, ठीक है 50-50। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2023 9,60,000 और 10,80,000। सचिन ने धोनी ने बिजनेस में लगा के रखा 9,60,000, क्योंकि धोनी बाद में आया था ना, तो धोनी थोड़ा सा छोटा है, सचिन कहता आप बड़े हैं जी 10,80,000, मैंने लगाया हुआ 10,80, धोनी ने लगाया हुआ 9,60। अब अगली लाइन पढ़ो, ऑन 31 दिसंबर 2023 9 मंथ्स के बाद। सर 9 मंथ्स कौन से आए, कौन से 9 मंथ बोल रहा हूं, क्योंकि बिजनेस इन्होंने शुरू किया 1 अप्रैल से, 31 दिसंबर को दोनों ने विचार किया, दे डिसाइडेड दैट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी 20 लाख। पहले बताओ बिजनेस में टोटल कैपिटल कितनी लगी हुई है एक्चुअल, 9,60 और 10,80, इनका टोटल कितना होता है 20,40,000। लेकिन 31 दिसंबर को दोनों ने क्या डिसाइड किया, देखो 1/4/23 को दोनों की कैपिटल टोटल थी 20,40,000, इसमें से इन्होंने 31 दिसंबर 2023 को डिसाइड किया कि बिजनेस की टोटल कैपिटल होनी चाहिए 20 लाख, और जो इक्वल होगी, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म इक्वल है, कह रहे हैं 10-10 लाख हो जाएगी अब अपनी।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% होगा। अब अगली लाइन ध्यान से पढ़ो, अब आपको पता चल जाएगा जो आप पूछना चाहते थे ना, सिमर और गर्व जो डाउट पूछना चाहते थे वो यहां पे क्लियर होगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। अब यहां पे ओपनिंग कैपिटल के ऊपर नहीं लगाना, अगर यहां पे भी ओपनिंग कैपिटल के ऊपर लगाना होता तो 9,60,000 के ऊपर 10% लगा देते और 10,80,000 के ऊपर, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल तो 1 अप्रैल वाली है ना। अब इस क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ो, उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग का मांगा है या क्लोजिंग का? सर आपने हमें सिखाया है कि ओपनिंग के ऊपर निकालते हैं। बेटा जब क्वेश्चन बोलेगा, क्वेश्चन को तो नमस्कार करके वैसा करना पड़ेगा ना। अगर क्वेश्चन साइलेंट होते हैं, ड्राइंग्स वगैरह दिया होता है, तब हम ओपनिंग कैपिटल पे लगाते। लेकिन जब क्वेश्चन चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के, प्यार से बोल रहा है कि भाई ईयर एंडिंग का निकालना है, तब आपको फिर ईयर एंडिंग का ही निकालना है। अब देखो जी, दोनों की कैपिटल क्या होनी चाहिए? 20 लाख, यानी कि 10-10 लाख। सचिन की कैपिटल ऑलरेडी धोनी की कैपिटल ऑलरेडी कितनी थी? धोनी की ऑलरेडी कितनी थी? एक बार बेटा, एक बार पहले क्वेश्चन दोबारा अपने आप पढ़ो, पूरा क्वेश्चन पढ़ो। जो बस मैंने बोले पहले वो करो, सिर्फ 10 सेकंड के लिए। एक बार क्वेश्चन पढ़ो पूरा फिर से। धोनी की ऑलरेडी पुरानी कैपिटल कितनी थी? साफ तो दी हुई है, 9,60,000। न्यू एग्रीमेंट के हिसाब से, न्यू एग्रीमेंट के हिसाब से धोनी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? पुरानी उसकी कितनी थी? न्यू कितनी होनी चाहिए? कौन सी डेट पे नया एग्रीमेंट हो रहा है? 10 लाख होनी चाहिए। तो सोच के देखो, जिसके पास 9,60,000 पे है बिजनेस में कैपिटल, 10 होनी चाहिए, तो क्या ट्रांजैक्शन होगी? 40,000 और लगाएगा, मतलब कि धोनी 40,000 इंट्रोड्यूस करेगा इनटू द बिजनेस। सचिन की पहले कितनी थी? 10,60,000। 10,80,000 होनी कितनी चाहिए? 80,000 वो ड्रॉइंग करके ले जाएगा, फिर दोनों का 10-10 लाख हो जाएगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे मिलेगा? धोनी को 9,60,000 के ऊपर 9 मंथ के लिए मिलेगा, अगले 3 महीने में उसकी कैपिटल 10 लाख हो गई, तो अगले 3 महीने में उसको 10 लाख के ऊपर मिलेगा। सचिन को पहले 9 महीने के लिए 10,80,000 के ऊपर मिलेगा, अगले 3 महीने के लिए सेम 10 लाख के ऊपर। करो सॉल्यूशन। जल्दी जल्दी बनाओ। 1-4-23, 31-12-24। सर ये हमें बनाना है, बिल्कुल बनाना है जी। धोनी सचिन, धोनी की ओल्ड कैपिटल बताना मेरे को कितनी है? 9,60,000। सचिन की टोटल कितना बताया था इसका आप लोगों ने? 10 लाख, 20,40,000। कौन सी डेट पे इनकी कैपिटल चेंज हो रही है? 31-12-23 को। ओल्ड कैपिटल 9,60,000 और 10,80,000। न्यू कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 10 लाख, 10 लाख। इफेक्ट बताओ, धोनी का इफेक्ट बताना। धोनी पैसे लेके आएगा या लेके जाएगा? कितने? 40,000। पढ़ तो ले यार इसको, ओ पढ़ तो ले। धोनी बिजनेस में पैसे लेकर आएगा। सचिन का बताना। यार लड़कियों को समझ आ गया, तू नहीं समझ रहा। क्रिकेट वाली बातें भी हद होगी।
मैक्स सचिन का बताओ, सचिन के पास ऑलरेडी ओल्ड कैपिटल कितनी थी और न्यू कितनी होनी चाहिए, तो बाकी 80,000 ये क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, मतलब कि ड्रॉइंग्स। आगे समझ, कुछ है भी नहीं वैसे, 960 है 40। हाँ और लेके वो अपने घर से लेके जाएगा बिजनेस में 40,000 का, ठीक है? हाँ मनन, गुड वन यार। वो अपनी पर्सनल यूज के लिए घर पे लेके चला जाएगा कि मैंने सचिन ने एक्स्ट्रा पैसे लगा रखे हैं बिजनेस में, धोनी ने कम लगा रखे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल धोनी का अप टू 31 दिसंबर, अप टू 31 दिसंबर धोनी के कितने पैसे लगे हुए हैं, 9,60,000। देखना कितने परसेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, 10%। 31 दिसंबर तक उसका 9,60,000 लगा हुआ है, तो 31 दिसंबर तक कितने मंथ होते हैं, 9 मंथ्स। और उसके बाद अप टू हो गया दिसंबर, और उसके बाद जनवरी से मार्च तक, जनवरी से मार्च, अब उसकी कैपिटल 10 लाख हो चुकी है टोटल। 10 लाख के ऊपर 10%, कितने महीने के लिए उसके पास 10 लाख रुपए हैं, 3 महीने के लिए। निकालना क्या बनता है ये, $72,000 और दूसरे का 25,000। टोटल हो गया 97,000। 25,000 मेरे भाई, 10 लाख का 10% होता है 1 लाख, 1 लाख का 3/12 करो। अब मेरे को बताओ सचिन के लिए कैसे लिखूं मैं, अप टू 31 दिसंबर, 31 दिसंबर तक सचिन का कितना पैसा लगा हुआ है बिजनेस में, 10 लाख। ऊपर वाला 10,80,000 नहीं लगेगा? 10,80,000 कौन सा यार मनन, अगले उसके जिसमें निकाल कितने मंथ्स, और जनवरी से मार्च तक, जनवरी से मार्च तक दोनों का ही सेम है, क्योंकि 31 दिसंबर को दोनों की कैपिटल ही 10-10 लाख होगी है ना। 10 लाख का 10% इंटू 9/12, बहुत मुश्किल से मैं आपको इसका बता देता हूँ 25,000। नहीं नहीं, ये मैंने बहुत मुश्किल से, नहीं अब नहीं, कोई बात नहीं, मुझे एक्चुअली मुश्किल चीजें पसंद है। 10,80,000 का 10% हो गया 1,08,000, उसका 9/12 करके दे दो बस। मेरे को विश्वास नहीं है, ठीक है कह रहे हो तो ठीक ही होगा। तो धोनी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया 97,000, सचिन का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया 1,06,000। सर दोनों का क्या, 1,06,000, 10 लाख तो उसने बिजनेस में पैसा लगा रखा है, उतना ब्याज मिल जाएगा। सर दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग अलग कैसे है, दोनों की कैपिटल तो 10-10 लाख लगी हुई है। हाँ, घर क्वेश्चन नहीं सुना मेरा, दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग अलग क्यों है, दोनों को 10-10 लाख रुपए तो लगा हुआ है, उससे पहले तो उनकी अलग अलग ही थी। इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग अलग है। अगर हम दिसंबर के बाद मैच करनी है तो देख लो बराबर होगी। जाओ जल्दी, 30 सेकंड दे रहा हूँ जल्दी, 1 2 3 4 5 6 7 8,
नो उधर ही बढ़िया पार्टनरशिप डीड बना दूं? अच्छा, मैं आपको ओरिजिनल पार्टनरशिप डीड अपने क्लाइंट की सेंड कर देता हूँ, ठीक है, उसको आप बोल लेना। बिजनेस का नाम बता दिया है? कौन सा बिजनेस खराब कर रहे हो, मतलब कौन सा बिजनेस बना रहे हो? तो बढ़िया है। अभी क्वेश्चन कौन सा खत्म किया हमने? 8th 9th क्वेश्चन होमवर्क। भाई गुम तो नहीं हो गया? पर्दे के पीछे क्या है? मनन मेरे दोस्त स्पीड बढ़ा ले, +2 में ऐसे नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क। एक क्वेश्चन आज मैंने आपको 3 दिया है, ठीक है, वो तो 3 तो है क्या वैसे क्वेश्चन के ना, नहीं साइड पे लिख लो एक बार के लिए, और एक बार साइड पे लिख ले मनन क्वेश्चन, अब आज बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 9। अच्छा 10 पे आ जाओ। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 10। बस कौन बोला? आज तो हमने दुनिया हिला देनी है। 4-15 ही हूं ना अभी, तो हमारे पास बहुत टाइम है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। क्वेश्चन नंबर 10 10 क्वेश्चन नंबर 10th। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट ऑन 1/4/15। सर कैपिटल अकाउंट क्या है? ओ भाई साहब फोन ले, चल कोई बात नहीं। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट ये दो अलग अलग क्या होते हैं जी? कैपिटल अकाउंट तो आपको पता ही है, ठीक है, जो हम बिजनेस में कैपिटल लगाते हैं, कई बार ड्रॉइंग कर लेते हैं तो पैसा कम हो जाता है, एडिशनल कैपिटल लगा देते हैं और बढ़ जाता है, तो ये तो होता है कैपिटल। कई बार पार्टनर्स, अब ध्यान से सुन लेना, कई बार पार्टनर्स ना अपने कैपिटल को छेड़ना नहीं चाहते। दोनों ने 10-10 लाख रुपए लगाया, तो दोनों कह रहे हैं कि हमारी कैपिटल 10 लाख ही पड़ी रहे पूरी जिंदगी, लेकिन अब देखो हर साल कुछ ना कुछ पार्टनर्स को सैलरी मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, कोई ड्रॉइंग्स होंगी, तो ये सारी ट्रांजैक्शंस करने के लिए वो एक और एक्स्ट्रा अकाउंट खोल लेते हैं, उसको बोलते हैं करंट अकाउंट। यार फैन तेज ही कर दो मनन, फैन तेज कर दे यार। नहीं बस कंपेयर हो जाता ना, पहले ठीक लग रहा था। मैंने अकाउंट से लग रहा है, बस अकाउंट से ध्यान दे, ठीक है, बस एक नंबर ही होगा उसी पे। ये सारे तीनों पंखे हैं ही ऐसे, 3 या 4 तक चल रहे हो तब मरे मरे चलेंगे, आखिरी 1 नंबर पे पूरा स्पीड खींची जाती है। बेकार नकली पंखे, सॉरी नहीं अच्छे हैं। हाँ ठीक है जी। जब बिजनेस में पार्टनर्स अपनी कैपिटल को छेड़ना नहीं चाहते, ठीक है, समझ लो उन्होंने एक गुल्लक बना के रख ली, कहते ये 10 लाख रुपए हमने बिजनेस में लगा दिया, इसको अप डाउन नहीं करेंगे, लेकिन बिजनेस में पार्टनर्स कई बार ड्रॉइंग करते हैं, एडिशनल कैपिटल करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिलता है, तो वो सारी ट्रांजेक्शन करने के लिए एक अलग से सेपरेट अकाउंट खोल दिया जाता है, उसको बोलते हैं करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट भी पार्टनर्स का है, करंट अकाउंट भी पार्टनर्स का है। कैपिटल अकाउंट में 10 लाख पड़े हैं, समझ लो करंट अकाउंट में भी 1-2 लाख रुपए पड़ा ही होता है। 2 गोलक हैं, 2 पॉकेट्स हैं, एक पॉकेट में 10,000 पे 10 लाख रुपए आपने फिक्स रखे हुए हैं, आपने सोचा कि ये वाली पॉकेट को हमने छेड़ना ही नहीं है, जो भी खर्चे होंगे वो दूसरी पॉकेट से करेंगे, तो दोनों हैं तो पार्टनर्स की ना। तो एक्स का देखो क्या है, एक्स की कैपिटल अकाउंट है 60,000 डेबिट। डेबिट में प्रॉफिट्स आते हैं कि लॉसेस? नॉमिनल रूल सोचना, डेबिट में लॉसेस, तो पहला इसको लिखो लॉस। एक्स का कैपिटल अकाउंट लॉस में चल रहा है 60,000, समझ रहे हो,
एक्स ने बिजनेस में पैसे नहीं लगा रखे, जितने पैसे लगा रखे उल्टा बेचारा लॉस में चल रहा है। तो इसका कहने का ये मतलब होता है उसने बिजनेस से पैसा उधार ले रखा है। आप इसको ऐसे सोच रखो, देखो कैपिटल कौन किसको उधार देता है? पार्टनर्स बिजनेस को ना। कैपिटल पार्टनर्स लगाते हैं बिजनेस में ना, तो उसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। लेकिन अगर डेबिट बैलेंस है तो पार्टनर्स लॉस में चल रहे हैं, मतलब उसने बिजनेस से पैसा ज्यादा उठा के रखा हुआ है। और एक्स का करंट अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं? 50,000 प्लस एक्स के करंट अकाउंट में 10,000 रुपए पड़े हैं। एक्स की कैपिटल 60,000 से माइनस चल रही है, मतलब कि डेबिट बैलेंस, और 10,000 प्लस में चल रहा है करंट। ओवरऑल 50,000 नेगेटिव में चल रहा है। ठीक बोला मैंने? ओवरऑल तो नेगेटिव में 50,000 हो गया। वाई का बताना मुझे ओवरऑल। वाई के कैपिटल अकाउंट में पड़े हैं 50,000 रुपए, क्रेडिट है मतलब पड़े हैं। क्रेडिट का मतलब लिखो पॉजिटिव, पहले क्रेडिट का मतलब लिखो पॉजिटिव या फिर डिपॉजिट, मतलब मेरे इतने पैसे पड़े हैं। पॉजिटिव बैलेंस लिखो या डिपॉजिट। 30,000 और करंट अकाउंट में उसका 8,000 रुपए डेबिट पड़ा है, यानी कि लॉस। सिमर सही जवाब दे रहे थे, एक बार बोलना। 42,000 प्लस में, 42,000 प्लस में। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ कैपिटल के ऊपर मिलता है, करंट अकाउंट के ऊपर नहीं। क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है, पढ़ना लाइन अगली। कितने परसेंट है? एक्स का निकालो। अब एक्स की पहले देखो क्या कैपिटल प्लस में है या माइनस में। एक्स की माइनस में, तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। जब तूने कैपिटल ही नहीं लगा रखी बिजनेस में, एक तो तेरी कैपिटल नेगेटिव है, बदले में इंटरेस्ट देंगे क्या? नहीं देंगे। तो मतलब कहने का जिसकी कैपिटल होगी उसी को इंटरेस्ट मिलेगा, करंट अकाउंट के ऊपर कभी नहीं मिलता। और वाई का कितना निकलेगा? वाई की कैपिटल कितनी है? 50,000 का 10% 5,000, तो उसको 5,000 मिलेगा। आंसर लिखो इसका कॉपी पे। आंसर लिखो, एक्स विल नॉट गेट, एक्स विल नॉट गेट एनी, एक्स विल नॉट गेट एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिकॉज हिज कैपिटल इज नेगेटिव। कितनी है नेगेटिव कैपिटल उसकी? दैट इज 50,000 डेबिट। ऐसे लिखो, एक्स विल नॉट गेट एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिकॉज हिज कैपिटल इज नेगेटिव। जब उसका पैसा ही नहीं लगा हुआ बिजनेस में, काहे का उसको इंटरेस्ट मिलेगा? एंड ना, वही लिखवा रहा हूं, एंड ऑन करंट अकाउंट and on current account interest on capital is not allowed। समझदार बच्चे एक लाइन कोमा के बाद अगर आप देखोगे ना, जो सियाने बच्चे हैं उनको लाइन समझ में आ जाएगी। निकालना क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना, तो वो तो करंट का बैलेंस है, वो तो फिर होना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो लाइन ही बेकार है। लेकिन फिर भी आपके लिए नया कॉन्सेप्ट है इसलिए मेरे को लिखवानी पड़ रही है, अदरवाइज इस लाइन का कोई रेलिवेंस नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट, मतलब ऑन करंट अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। यार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कैपिटल पे मिलेगा ना कि करंट पे। आपके लिए फर्स्ट टाइम है इसलिए मेरे को लिखवाना पड़ रहा है। सेकंड, वाई का निकालो, वाइज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो वाई का कैपिटल का बैलेंस कितना था? 50,000। देखना, बता दो मेरे को, वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 कितने परसेंट है? 10%। कितना आएगा आंसर? 5,000। वाई को मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 5,000, क्योंकि वाई की कैपिटल तो पॉजिटिव में चल रही है ना, क्रेडिट में। अच्छा सर, अब हमें याद रखना पड़ेगा क्रेडिट बैलेंस यानी कि पॉजिटिव यानी कि प्लस का, डेबिट बैलेंस यानी कि लॉस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट, नहीं आज का लास्ट नहीं, थोड़े थोड़े एमसीक्यू भी कर लेंगे एक दो। आफ्टर द क्लोज ऑफ अकाउंट्स मोदी, ट्रंप एंड नोनू। ओए होए, मोदी नाम सुना हुआ है? ट्रंप सुना हुआ है?
सर कहाँ मोदी, कहाँ ट्रंप, कहाँ नोनू, वो अब बीच में लेके आ गई। उनकी कैपिटल है 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख। पहला क्वेश्चन, वेदर दिस इज क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग। क्लोजिंग है ऑन करते ओन 31 कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा, अगर ओन 31 ना लिखा होता तो भी पता चल सकता था। साफ पहले पहले शब्द में लिखा हुआ ना, आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स, यानी कि ये क्लोजिंग कैपिटल है। सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज बीन ओमिटेड। उनकी जो ड्राइंग है इतनी, प्रॉफिट है इतनी, निकल आएगा ये क्वेश्चन। होमवर्क है, लिखो। सेम है, इंटरेस्ट वो क्लोजिंग कैपिटल लिख के ऐड ड्राइंग कर देना, माइनस प्रॉफिट कर देना, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे। हाँ तभी तो निकालना है। देखो एक क्वेश्चन आया मनन का, कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ओमिटेड है, वही तो निकालना है। मनन समझ गए ना? पिछले क्वेश्चन में ऐसे गिवन होता था कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन्होंने लिखा कि नहीं है। तो इसका आंसर आगे, क्वेश्चन नंबर 12, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज ऑफ प्रॉफिट या एप्रोप्रिएशन? एप्रोप्रिएशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होता है कि एप्रोप्रिएशन होता है? जो देखो आउटसाइडर से रिलेटेड चीजें होती हैं उसको बोलते हैं चार्ज, पार्टनर से रिलेटेड जो आइटम्स होते हैं उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। तो ये क्या होना चाहिए? एप्रोप्रिएशन। आज का लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी, चार्ज को डार्क किया हो, आप उसको छोड़ो ना, आप अपने कॉन्सेप्ट पे जाओ। वो आंसर है, हाँ गलत हो गया होगा। हाँ चलो, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल 6%। लोन पे मिलता है 6%। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखा, यहीं पे आपको सीबीएसई फंसाना चाहता है और अच्छे अच्छे बच्चे फंस जाते हैं। जो लोन होता ना यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन तो 6% होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 0, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 0, सैलरी कमीशन 0, इंटरेस्ट ऑन लोन 6%। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ABCD, ABCD डी। चलो बाकी करेंगे कल। होमवर्क पहले क्या क्या थे, होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिखो। 3, 9 और 11, बस 3 क्वेश्चन दिए हैं। एक जो अभी अभी दिया था ताजा ताजा, हाँ आंसर आएगा नहीं ना, वैसे सेम है, बात सही है। यहाँ पे मेरे को ना एक्चुअली 0% लिखना था, नहीं 0 नहीं लिखना था। वो A और C का पूछ रहा है, चलो कोई बात नहीं।